माई बुक्स एंड माई लेसन वर माई सोल कंपेनियन। कंपेनियन होते साथी, सोल एकमात्र। उनके कोई खास फ्रेंड्स नहीं थे, उनके साथी कौन थे? बुक्स। और उनके लेसन, उनके एकमात्र साथी थे। टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द आवर्स एंड टू रन बैक होम एज सून एज द स्कूल क्लोज। उनके डेली की हैबिट थी, टाइम होते ही वो स्कूल भाग जाते, स्कूल से सीधा घर आ जाते। दैट वॉज माई डेली हैबिट। ये महात्मा गांधी जी की डेली हैबिट थी। आई लिटरली रेन, लिटरली होता है सचमुच, रेन बैक, वापस आ जाते थे। बिकॉज आई कुड नॉट बेयर टू टॉक टू एनीवन, क्योंकि वो किसी के साथ बात करना पसंद नहीं करते थे। आई वॉज इवन अफ्रेड लेस्ट एनीवन शुड पोक फन एट मी। उनको ये भी डर लगता था, अफ्रेड डर लगता था कि शायद कोई मेरे पे मजाक बनाएगा, मेरा मजाक उड़ाएगा, इसलिए वो फटाफट स्कूल से घर और घर से स्कूल ही जाते थे। There is an incident which occurred at the examination during my first year at the high school and which is worth recording. कहते हैं एक इंसिडेंट है जो कि हुआ था जब एग्जामिनेशन थे, एग्जाम हो रहे थे। कब हो रहे थे? फर्स्ट ईयर था उनका हाई स्कूल में। जब वो हाई स्कूल में पढ़ते थे, उनका पहला ही साल था, तब ये इंसिडेंट हुआ था, जबकि उनको अभी तक याद है। मिस्टर गिल्स, द इंस्पेक्टर ऑफ द स्कूल हैड कम ऑन अ विजिट ऑफ इंस्पेक्शन। कहता है इंस्पेक्टर आया था उनके स्कूल चेकिंग करने के लिए स्कूल की। ही हैड सेट अप 5 वर्ड्स टू राइट एज अ स्पेलिंग एक्सरसाइज। उन्होंने बच्चों को 5 वर्ड डाले थे स्पेलिंग चेक करने के लिए। वन ऑफ द वर्ड्स वॉज कैटल। उनमें से एक वर्ड था कैटल। आई हैड मिस स्पेल्ड इट। गलत अनुवाद, मतलब स्पेलिंग गलत कर दिए थे महात्मा गांधी ने कैटल की। देखो ये पिक्चर में देख रहे हो ना, इंस्पेक्टर जो है इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उनको वर्ड लिखा के देख रहे हैं। द टीचर ट्राई टू प्रोमोट मी विद द पॉइंट ऑफ द बुट। सर जो है उनके, देखो ये उनके टीचर हैं, इंस्पेक्टर नहीं है, टीचर है, जो उनको बूट मार रहा है। कह रहा है कि आपका स्पेलिंग गलत है, आप दूसरे से कॉपी कर लो। बट आई वुड नॉट बी प्रोमोट, बट मैं प्रेरित नहीं हुआ नकल करने के लिए। आई वॉज बियॉन्ड मी टू सी दैट ही वॉन्टेड मी टू कॉपी द स्पेलिंग फ्रॉम माई नेबर स्लेट। मुझे पता चल गया था कि वो चाहते हैं कि मैं कॉपी कर लूं अपने दूसरे साथी की स्लेट से। आई हैड थॉट दैट द टीचर वॉज देयर टू सुपरवाइज अस अगेंस्ट कॉपिंग। कहता मैं सोचता था कि जो टीचर है हमें नकल से दूर रहने को बोलते हैं। द रिजल्ट वॉज दैट ऑल द बॉयज एक्सेप्टेड मी वर फाउंड टू हैव स्पेल्ड एवरी वर्ड करेक्टली, ओनली आई हैड बीन स्टूपिड। कहता मेरे अलावा बाकी सारे बच्चों की स्पेलिंग सही थे, सिर्फ मैं ही स्टूपिड था। क्यों स्टूपिड था? क्योंकि उनको नकल करने की कला नहीं आती थी। आई कुड नॉट नेवर लर्न द आर्ट ऑफ कॉपिंग। Yet the incident did not in the least diminish my respect for my teacher. But कहता है तभी भी मेरी कम नहीं हुई थी रिस्पेक्ट जो मैं करता था टीचर्स की। मेरे दिल में टीचर की रिस्पेक्ट कम नहीं हुई। Anybody, however highly placed or however wise, can at time be tempted to go wrong. कहता चाहे कोई भी इंसान हो, बहुत अच्छा हो, सियाना हो, बट कभी ना कभी वो गलत करने को प्रेरित हो ही जाता है। टू err is human, ये कहावत है, मनुष्य गलती का पुतला है। आई वॉज बाय नेचर ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ अदर। दोष, कहता मैं किसी के दोष नहीं देखता था। आई हैड लर्न टू कॉपी। आपने देखा नहीं, लिखा कि ब्लाइंड, मतलब मैं अंधा था, मुझे किसी के दोष दिखाई नहीं देते। क्योंकि आपको मंकी होते थे, मंकी दिखाते महात्मा गांधी के, आंखें बंद, मतलब ब्लाइंड है, दोष नहीं दिखते किसी की। वो वाला पॉइंट बोला हुआ यहाँ पे। आई हैड लर्न टू कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ एल्डर। मेरे को तो आदत थी बड़ों का कहना मानने की। नॉट टू स्कैन देयर एक्शन, ये ना देखने की वो क्या कर रहे हैं। टू अदर, एक और, अब पहले एक इंसिडेंट स्कूल का बता दिया, अब 2 और इंसिडेंट है। Two other incidents of the same period have always clung, चिपके हुए हैं to my memory, मुझे याद है, कह रहे हैं। I never had any taste for reading beyond my school books, however, कहता मैं अपनी बुक्स के अलावा मेरे को कोई भी और बुक्स पढ़नी एक्स्ट्रा पसंद नहीं थी। However, I disliked being taken to task by my teacher as much as I disliked deceiving him. कहता है मुझे पसंद नहीं था। क्या नहीं पसंद था? I disliked being taken to the task बाय माई टीचर, जो उनको टीचर काम देते थे, और मेरे को ये भी पसंद नहीं था कि मैं उनको धोखा दूं, डिसीविंग हिम। देयरफॉर द डेली लेसन हैड टू बी डन
बट ऑफन विदाउट माई माइंड इन दैम। कहता इसलिए मैं सारा काम अपना करता था बट मेरा दिमाग या दिल नहीं होता था। मतलब मैं काम जरूर करता था, टीचर्स को धोखा भी नहीं देता था। बट देयर वॉज ऑफ कोर्स नो क्वेश्चंस ऑफ एनी एक्स्ट्रा रीडिंग। बट मैं कोई भी एक्स्ट्रा रीडिंग नहीं करती हूँ, आपकी तरह बच्चे भी, आप भी ना करते हो कोई भी एक्स्ट्रा रीडिंग, जितना काम आपको दिया जाता है वही करते हो ना। Even the lessons could not be done properly, but somehow my eyes fell on a book that my father had brought. कहता कि मैं बुक्स एक्स्ट्रा नहीं पढ़ता बट एक बार मेरी नजर गई एक बुक पे जो कि मेरे पिताजी लेके आए थे। इट वाज शर्वना, पितृभक्ति। पितृभक्ति जो माता पिता को बहुत ज्यादा प्यार करते। शर्वन की स्टोरी पढ़ी है ना हमने, नताका। अ प्ले अबाउट शर्वन्स डिवोशन, भक्ति टू हिज पेरेंट्स, अपनी माता पिता के प्रति भक्ति को शो करने वाला ये प्ले था। आई रीड इट विद डीप इंटरेस्ट, मैंने वो जो नॉवल है या स्टोरी है बहुत ध्यान से पढ़ी। अबाउट द सेम टाइम देयर केम टू अवर प्लेस अ ग्रुप ऑफ इंटीनिरेंट शोमैन। कहता उसी टाइम हमारे घर में कोई चलने वाला शोमैन, मतलब जो कई जगह पे जाके अपना शो दिखाते थे, वो आए। वन ऑफ द पिक्चर्स दे शोड, उन्होंने मुझे एक पिक्चर दिखाई, किसकी थी? ऑफ शर्वना कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स ऑन अ पिलग्रिमेज, जहां पे जैसे ये जो शर्वन था अपने माता पिता को स्लिंग, क्या होती है स्लिंग? वहंगी, वहंगी है ना, ये बैठा के पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा पे लेके जा रहा था। ही कैरिड देम ऑन हिज शोल्डर्स बाय मीन्स ऑफ स्लिंग, उन्होंने अपने कंधों पर एक स्लिंग उठाई हुई थी जहां पे उन्होंने अपने पिता और माता को बिठाया हुआ था। द बुक एंड द पिक्चर डीपली टच्ड माई हार्ट, कहता ये बुक और ये जो पिक्चर थी मेरे दिल को छू गई। हेयर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी, आई सेड टू माई सेल्फ, कहता ये गुड एग्जाम्पल है कॉपी करने की। क्या कॉपी करने की? कि जैसे शर्वन अपने माता पिता का इतना सत्कार प्रेम करता था, हम भी करें। वो अपने आप को बोलते हैं महात्मा गांधी जी। द पेनफुल लैमेट ऑफ द, दर्द बड़ा विलाप, जब उसके पेरेंट्स मर जाते हैं। पेरेंट्स ओवर शर्वन्स डेथ, सॉरी पेरेंट्स नहीं, शर्वन जब डेथ हो जाती है। इज स्टिल फ्रेश इन माई मेमोरी, कहता वो जो सीन है वो भी अच्छी तरह मेरे माइंड में है। द मेल्टिंग ट्यून टच्ड मी डीपली, कहता जो भी आपको चीज ऐसे इमोशनल होती है आपका दिल पिघल जाता है। वही बात कर रहे हैं कि ये वाली जो चीज है जब शर्वन की डेथ हुई मेरे दिल को बहुत टच कर दी। आई प्लेड इट ऑन अ कॉन्सर्टीना माई फादर हैड ब्रॉट फॉर मी। कॉन्सर्टीना एक म्यूजिकल यंत्र है। ये वाली जो ट्यून है सैड वाली, ये महात्मा गांधी ने अपने यंत्र जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था उनके पास, उस पे बजाई भी थी, जैसे एक हारमोनिका की तरह होता है ये। आई रिमेंबर अ सिमिलर इंसिडेंट कनेक्टेड विद अनदर प्ले, अब एक दूसरा इंसिडेंट बता रहे हैं जस्ट अबाउट दिस टाइम, इसी टाइम का है। एक तो उन्होंने चीटिंग करने वाला, एक शर्वन का, एक और है। आई हैड गॉट माई फादर्स परमिशन टू सी अ प्ले नेम्ड हरीश चंद्र, कहता मैंने पिताजी की परमिशन ली, आज्ञा ली एक प्ले देखने के लिए जिसका क्या नाम था? हरीश चंद्र। इट वॉज परफॉर्म्ड बाय अ सर्टेन ड्रामेटिक कंपनी, ये नाटक कंपनी के द्वारा परफॉर्म किया जाना था। दिस प्ले कैप्चर माई हार्ट, मेरे दिल को कैद कर लिया, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई कुड नेवर बी ट्राइड ऑफ सीइंग इट, और मैं टायर्ड थका नहीं। बट हाउ ऑफन कुड आई बी परमिटेड टू गो, कहता जब भी मुझे जाने की आज्ञा मिलती है इस नाटक को देखने की, मैं बार बार देख के भी इसको थकता नहीं। इट हॉन्टेड होता है पीछा करना, मी ये यादें हैं मेरी हमेशा पीछा करती रहते हैं, डे एंड नाइट, दिन और रात। आई मस्ट हैव एक्टेड हरिश्चंद्र टू माई सेल्फ टाइम्स विदाउट नंबर, कहता मैं भी हरिश्चंद्र अपने आप के अंदर, हरिश्चंद्र मतलब अच्छे थे, बहुत अच्छा काम करते थे वो। आई आस्क माई सेल्फ डे एंड नाइट वाई शुड नॉट बी ट्रूथफुल, ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र बहुत सच बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। वह कहता मैं अपने आप को दिन रात यही क्वेश्चन पूछता था कि सारे इंसान हरिश्चंद्र के जैसे सच्चाई वाले क्यों नहीं होते। आई लिटरली सचमुच बिलीव्ड इन द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र, मुझे विश्वास है हरिश्चंद्र की स्टोरी पे। कौन बोल रहा है? ये महात्मा गांधी। द थॉट ऑफ इट ऑफन मेड मी वीप, और जब भी मैं इनके बारे में सोचता हूँ मेरे को रोना आ जाता है। इट इंस्पायर्ड इन मी वन आइडल, और ये मुझे प्रेरणा करते हैं, ये मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है।
to follow truth and to go through all the ordeals Harishchandra had gone through. Both Harishchandra and Shravans are living reality for me. Living reality, जीते जागते सच्चाई है। कहता है सच्चाई के रास्ते पे चलना और दूसरों की आज्ञा का पालना करना हरिश्चंद्र से मैंने सीखा है। मतलब और बोथ जो हरिश्चंद्र श्रवण की स्टोरीज है उन्होंने मेरे को टच किया, वो मेरे लिए जीते जात के एग्जाम्पल है, मेरे लिए सच्चाई की मूर्त है वो। आई एम श्योर आई शुड बी मूव्ड एज बिफोर इफ आई वर टू रीड दोज प्ले अगेन टूडे। कहता है कि मेरे को अभी भी विश्वास है कि जितनी बार भी मैं ये प्ले पढ़ूंगा ये मेरे को इंस्पायर्ड करेंगे। ओके बेटा, अंडरस्टैंड। बाय, टेक केयर।